हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फ्री आरएस क्लास में। तो आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं का जो भौतिक शास्त्र का पेपर कल होने वाला है। तो ये देख लीजिए, आपका ये पेपर आ गया है। तो ये देख लीजिए, कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का मैं इसमें वो फुल सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये देख लीजिए, कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का ये पेपर आ चुका है। तो पहले आप क्वेश्चंस आप पूरे देख लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। खालिस्तान प्रश्न क्रमांक यहाँ से 7 तक का आपका पूरा सॉल्यूशन आपको अच्छे से जल्दी देख लीजिए। तो देख लीजिए, तो आपका प्रश्न क्रमांक 1 में है कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है। वो आपको पता ही होगा, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। तो आपका बिल्कुल ग नंबर का आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओमी प्रतिरोध है, तो ओमी प्रतिरोध का आपका आंसर हो जाएगा, ओमी प्रतिरोध होगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा कि ट्रांजिस्टर हो जाएगा। और धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले देखा था ऑर्स्टेड ने देखा था। इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर ऑर्स्टेड हो जाएगा। ख नंबर यानी आपका दूसरा हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने देखा था, ऑर्स्टेड तो हो गया। भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है विद्युत लेबाब में धारामापी सूक्ष्मता धारामापी के रोंद दोलन बनाने में। ग नंबर का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ग नंबर का ए हो जाएगा। तो ये पहले प्रश्न क्रमांक आपको 7 तक का इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर इसके बाद आपको पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हो चुका है। तो ये देख लीजिए, अब 5वां क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ। तो इसमें देख लीजिए, 5वें क्वेश्चन का इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, वो आपको एसी डायमंड होती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए एसी डायमंड। और इसका आपका आंसर हो जाएगा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, वो होती है प्लेटों के बीच की, नहीं प्लेटों के आवेश की इसका हो जाएगा। चौथे नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका साथ में किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाने के पर क्या होता है, उस पर अपरिवर्तित रहता है। और अब देख लीजिए इसके कुछ आंसर्स। और यहाँ पर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक दूसरे में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत विभव पहला आपका विकल्प रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो विद्युत विभव एक क्या राशि है, अदिश राशि है। पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ऋणात्मक, इसका हो जाएगा क्या होगा, इसका ऋणात्मक हो जाएगा। और मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित कार्य करता है, इसका हो जाएगा आपका व्हीटस्टोन सेतु। और इसका टेस्ला का मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा इसका। और आदर्श प्रेरकत्व ओमी प्रतिरोध होता है। और इसमें चौक कुंडली में बहने वाली धारा कहते हैं, इसका ये अब आंसर शब्द देख लीजिए। तो इस पर एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर है। संधारित्र का एक उपयोग लिखिए। किरचॉफ का कौन सा नियम आवेश संरक्षण पर के लिए दर्शाता है, तो ये देख लीजिए, व्हीटस्टोन से टू सबसे अधिक सुग्राही होता है। धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करें, अन्य प्रेरणक एक उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार देख लीजिए, यहाँ पर आपकी सही जोड़ियाँ हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर सही जोड़ियाँ अच्छे से। और अब आपका आ गया प्रश्न क्रमांक 5। तो धारिता का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। ओम का नियम लिखिए। सदिश रूप में वायु सावर्त का नियम लिखिए। और ये अच्छे से आपको क्वेश्चंस कर लेना है। और आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से कर लेना। मैं सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको 1 से 1.5 घंटे में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। और चल कुंडली धारामापी का उपयोग प्रत्यावर्ती धारामापी में नहीं होता, क्यों? विद्युत विभव कैसी राशि, इसका ऐसे मात्रक लिखिए। विमीय सूत्र लिखिए। 8वां का विद्युत सेल किसे कहते हैं, एम्पियर परिपथीय नियम। अब ये देख लीजिए आपके आंसर्स। पहला प्रश्न क्रमांक 1 में आपका आंसर रहेगा फैराड होगा। दूसरे में आपका ताबिक का ऑर्स्टेड होगा। धारामापी दोलन बनाने में होगा। ये देख लीजिए, एसी डायमंड होगा। घाव हो जाए प्लेटों के आवेश पर होगा। रिक्त स्थान आदेश शून्य ऋणात्मक व्हीटस्टोन सेतु।
जब हो जाएगा तब सुग्राही होता है। तो यहाँ पर किरचॉफ के नियम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आ जाएगा। संधारित्र का उपयोग आवेश को संचित करने में किया जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण को दर्शाता है। और जब यहाँ पर जब धारिता को बढ़ाना होता है, व्हीटस्टोन सेतु सबसे अधिक सुग्राही होता है। तो ये देख लीजिए, ये आपकी सही जोड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर आपकी सही जोड़ियाँ आपको करेक्ट कर लेना है। बायो-सावर्ट नियम dV बराबर म्यू डी आइडियल साइन थीटा r स्क्वायर होगा, इसका बायो-सावर्ट का नियम होता है। तो ये देख लीजिए, आपका प्रश्न क्रमांक 5वां है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। तो ये देख लीजिए। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है। चलकुंडली धारा मापी को विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है तथा धारा के दिशा पर निर्भर करता है। प्रत्यावर्ती धारा का मापन मान लगाकर बदलने के कारण चलकुंडली धारा मापी की विक्षेप इतनी शीघ्रता से बदलेगा कि इसका संकेतन स्थिर प्रतीत होगा। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रभाव को निरंतर बनाए रखती है। तो ये देख लीजिए, आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, इसका सॉल्यूशन लॉन्ग टाइप का रहेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। तो ये देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 विभवांतर एवं वोल्टमीटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। मीटर सेतु का नामांकित चित्र बनाइए। अब इसके में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगली वीडियो में हो जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।